ठीक है, वह करिए, स्टार्ट करें क्लास। अपना ध्यान लेकर आओ पहले क्लास की तरफ, रजिस्टर की तरफ। हाथ में पेन कहाँ है आपका? नया पेज निकालिए। ठीक है, अब पीछे मत मुड़ना। ठीक है, हेडिंग डालिए ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी तक आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होते थे कि आप लोगों ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और एप्लीकेशंस भी कितने शेयर्स के लिए आई हैं? 1 लाख शेयर्स के लिए। अब हम करने जा रहे हैं when number of shares applied by public are more than number of shares issued, when number of shares applied are more than number of shares issued। आपकी कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आपके पास आ गई। इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। एक दूसरा केस भी होता है, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, एप्लीकेशन 90,000 शेयर्स के लिए आई, वो भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। आपके इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 जगह आपके लिए प्रॉब्लम आती है। एक आती है फोर फीचर, जिसकी हम बात कर चुके हैं, और आज हम बात शुरू कर रहे हैं किसके बारे में? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये 2 ही चीज़ें, अगर ये 2 चीज़ें आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो ये समझो हमारा चैप्टर हमारे हाथ में आ गया। ठीक है, तो मान लीजिए, हाँ जी बोलिए सर। ये जो कल वाला टॉपिक है उसके आगे का है ना, टॉपिक ये वाला? ये मेरे को नहीं पता, तुम करते जाओ जो चल रहा है। मान लीजिए आपकी कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे 1 लाख। आपकी कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे 1 लाख और आपके पास एप्लीकेशंस आ गई हैं 2 लाख शेयर्स के लिए। आपने इशू किए थे, आपकी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स, और आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं 2 लाख शेयर्स के लिए। ठीक है, अभी क्या करोगे? क्योंकि हमारी जो पहली एंट्री होती है ना, जैसे आपने एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ मंगवाए थे, तो हमारी पहली एंट्री तो ये हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि लोगों ने आपसे 2 लाख शेयर्स मांगे हैं, तो आपके पास एप्लीकेशन मनी कितना आ गया? 2 लाख इंटू 3, 6 लाख रुपीज़। ओवर सब्सक्रिप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि पैसा ज़्यादा आ गया। अब इस पैसे का क्या करें? क्योंकि आना कितना चाहिए था? आना 3 लाख चाहिए था, क्योंकि हमारे पास 1 लाख शेयर्स है। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस आ गई हैं 2 लाख शेयर्स के लिए। सोचो अब कंपनी क्या करेगी? मान लीजिए हम एक ऐसी सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन ले लेते हैं कि हमारे पास 1 लाख शेयर्स हैं। हमने मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कर दिया है कि जो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है वो अप्लाई करे। अब मान लीजिए 4 जनों ने अप्लाई किया, एक है ए, एक है बी, एक है सी और दूसरा कौन है? डी। ए ने मांगे हैं 50,000 शेयर्स, बी कह रहा है मेरे को 50,000 शेयर्स दे दो, सी कह रहा है मेरे को 50,000 शेयर्स दे दो, और डी कहता है मेरे को 50,000 शेयर्स दे दो। अभी आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहली ऑप्शन है आपके पास, ए ने 50 मांगे थे, ए को 50 दे दो, बी ने 50 मांगे थे, बी को 50 दे दो, सी और डी को देने से मना कर दो। ठीक है, आपने सी और डी को कोई शेयर नहीं दिया, क्योंकि आपके पास जितने शेयर्स थे वो आपने ए और बी को दे दिए। इसे हम कहते हैं रिजेक्शन। रिजेक्शन टू सम एप्लीकेंट्स। रिजेक्शन टू सम एप्लीकेंट्स, यानी कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने उनको शेयर्स देने से मना कर दिया। रिजेक्शन टू सम एप्लीकेंट, आपने कुछ लोगों को शेयर्स देने से मना कर दिया। सेकंड ऑप्शन। और दूसरी ऑप्शन कौन सी हो सकती है? अब देखिए इस एप्लीकेशन, इस पहली ऑप्शन को देखो, मैंने नमीश को शेयर्स दे दिए, मैंने आयुष को शेयर्स दे दिए, अभी ये भी शेयर्स मांग रहा था, वैभव को मना कर दिया। मैंने कहा नहीं यार सॉरी, आप घर जाएं, आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अब सोचो ज़रा वैभव के दिल पे क्या गुजरेगी।
कि यार मैं सर के कंपनी में पैसा लगाने के लिए घर से पैसा लेकर आया 1.5 लाख रुपया, क्योंकि 50,000 शेयर्स मांगे तो 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख तो इसने भी दिया होगा। मैंने इसको भी मना कर दिया और लेट सपोज आशुतोष को भी मना कर दिया कि नहीं यार आशुतोष, वो 2 जानों को मैंने दे दिया, मेरे पास कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ना इक्वलिटी नहीं आया थोड़ा। ऑप्शन नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि जैसे ए ने मांगे थे 50, उसको मैं 25,000 दे देता, बी को भी 25,000 दे देता, सी को भी 25,000 दे देता और डी को भी मैं 25,000 शेयर्स दे देता। ये शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। सबको शेयर्स मिले, यानी जिसने 50 मांगे थे उसको, मतलब जिसने शेयर्स मांगे उसको शेयर्स मिले, लेकिन जितने मांगे थे उससे कम शेयर्स मिले। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। यानी सबको अलॉटमेंट किया लेकिन प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर। प्रोपोर्शनेट मतलब लाइक 2:1 की रेशियो में हमने शेयर्स अलॉट किए हैं। जिसने मांगे थे 50 उसको हमने कितने दिए हैं? 25,000। ठीक है, मैं 1 मिनट में एक बार इसको रिकैप कर देता हूं क्योंकि 2 बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है। आज का हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। जब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स, लोगों ने आपसे ज़्यादा शेयर्स अप्लाई कर दिए लोगों ने आपके लिए। अगर एक छोटी सी बात करें, आपने अभी देखा होगा जोमेटो वालों ने भी शेयर्स इशू किए थे। मेरे को ये याद नहीं कि उन्होंने कितने शेयर्स इशू किए थे, लेकिन ये याद है कि जितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया, इशू किए थे, लाइक उन्होंने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, एप्लीकेशंस कितनी आई थी? 20 टाइम्स। यानी 1 लाख शेयर्स मांगे थे। लोग इतने पागल हो गए थे कि 20 लाख एप्लीकेशंस कंपनी के पास आई थी। ठीक है, ये तो मैं 20 लाख कह रहा हूँ, उन्होंने पता नहीं 1 करोड़ शेयर्स इशू करे होंगे और 20 करोड़ लोगों ने अपना जो था वो पैसा निकाल के दे दिया इस तरीके से, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ वापस आते हैं हम लोग। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक आर मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। जितने आपने शेयर्स इशू किए थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आपके पास आ गई हैं। हमने एक एग्जांपल लिया कि आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे। अब दोबारा इस चीज़ को चेक कीजिए। मान लीजिए बी या सी, मान लीजिए सी ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है, बी ने 50,000 शेयर्स के लिए आपसे शेयर्स अप्लाई किया, यानी उसने आपको पेमेंट कितना किया होगा? एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 3, 10 रुपए का शेयर था। उन्होंने आपसे 50,000 शेयर्स मांगे हैं, सी ने कितना पेमेंट किया होगा आपको? 1,50,000। 50,000 इंटू 3, एप्लीकेशन पे 3 रुपए तो देने थे। 50 इंटू 3 कितना होता है? 1,50,000। उसने आपको पेमेंट किया 1,50,000। उसने कहा मेरे को शेयर चाहिए, और लेट सपोज आपने उसको देने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, फिर वापस करोगे? ठीक है, तो अगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी अगर आपने किसी पर्सन ने आपसे शेयर्स मांगे और आपने उसको शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, तो उसने जो एप्लीकेशन मनी पे किया था वो एप्लीकेशन मनी आप उसको क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। सिंपल है निमिष। आपने पैसे दिए, आपने कहा सर मेरे लिए ना आप नई सड़क जा रहे हो, मेरे लिए भी 20 रजिस्टर ले आना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं लेके नहीं आया। अगर मैं ले आता और तेरे को दे देता बात खत्म थी, लेकिन मैं नहीं लेकर आया, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास स्पेस नहीं था वहाँ पे रखने का। तो जब मैं वापस आऊँगा जो तूने मेरे को पैसे दिए थे वापस करने पड़ेंगे। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अच्छा अगर ये सिचुएशन देखो कि सी ने मांगे थे 50,000 शेयर्स। ठीक है, ये उसने अप्लाई किए थे, उसने अप्लाई किए थे 50,000 शेयर्स, और हमने उसको शेयर्स कितने अलॉट किए? हमने उसको शेयर्स अलॉट किए 25,000। तो अपने आप सोच के बताओ कि उसने हमारे को पेमेंट कितना किया? 50,000 इंटू 3 उसने पेमेंट किया 1,50,000। उसको पेमेंट करना कितना चाहिए था? क्योंकि उसको शेयर्स मिले हैं 25,000, तो 25,000 इंटू 3 उसको पेमेंट कितना करना चाहिए था? 75। तो हमारे पास उसका कुछ बैलेंस बच गया। कितना बैलेंस बच गया? अभी क्या करोगे 75,000 का? हाँ जी, क्या करेंगे 75,000 का? देखिए, आप लोग जब शेयर्स अप्लाई करते हैं, ये कह रहे हैं रिफंड कर देंगे, तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूँ।
जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, आपने अप्लाई किया, ठीक है, कंपनी के पास 3 महीने का टाइम होता है ये डिसाइड करने का कि आपको शेयर्स देने हैं या नहीं देने हैं, और देने हैं तो कितने देने हैं। जैसे आपने मांगे थे 50, आपको मिले 25, ठीक है। आपके घर में जो पहली बार जो लेटर आएगी ना, उस लेटर को कहा जाता है अलॉटमेंट लेटर। ऐसा भी हो सकता है कंपनी ने आपको देने से मना कर दिया तो फिर रिजेक्शन लेटर आएगी। तो आपके घर में एक अलॉटमेंट लेटर आएगी, उसमें ये लिखा होगा कि आपने मांगे थे कितने शेयर्स, 50, हमने आपको कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, 25। तो आपका पैसा हमारे पास कितना बच गया है, 75,000। अगर ये पैसा मैं वापस कर देता हूं आपको, अगर ये पैसा मैं आपको वापस कर देता हूं, तो इसी लेटर के अंदर ये भी लिखा होगा कि हमने आपको 25,000 शेयर्स दिए हैं, तो 25,000 इंटू 4 आपने हमारे को अलॉटमेंट मनी कितना पे करना है, 1 लाख। यानी एक तरफ मैं आपको 75,000 रुपीज वापस करूंगा, दूसरे हाथ से मैं कहूंगा आप मेरे को कितना अमाउंट पे कर दीजिए, 1 लाख। तो आप कहोगे वापस ही क्यों किया, उसी में एडजस्ट कर लेते, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे 2 पॉइंट्स एक बार फटाफट लिख लीजिए। लिखिए पहला पॉइंट, इन केस ऑफ रिजेक्शन, इन केस ऑफ रिजेक्शन application money, in case of rejection application money will be refunded. In case of rejection application money will be refunded. Second point, in case of pro rata allotment, in case of pro rata allotment, excess application money, excess application money will be adjusted, will be adjusted towards allotment. And balance if any, and balance if any will be refunded. Balance if any will be refunded. ये इस लाइन का मीनिंग अभी देखते हैं। बैलेंस इफ एनी विल बी रिफंडेड का मतलब क्या है, ये मैंने बोला यहाँ पर। आपकी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे। अभी हम जनरल एंट्रीज के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। पहले कुछ कैलकुलेशंस में करवा के ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बिठाना चाहूंगा। आपकी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं 2 लाख शेयर्स के लिए, ठीक है। वैभव ने मांगे थे 20,000 शेयर्स, इसने अप्लाई किया था, अप्लाइड, अलॉटेड, इसको हमने शेयर्स अलॉट किए नील, इसको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए, बुरा मत मानना है। लेट अस सपोज चैन ने मांगे थे 40,000 शेयर्स, इसको हमने शेयर्स अलॉट किए 30,000, ठीक है। बाकी जितने बच्चे बच गए, कितने बच गए, बाकी जितने, इन सब ने कितने शेयर्स मांगे थे, बाकियों ने कितने शेयर्स मांगे थे टोटल। मैंने ये 2 स्टूडेंट्स अलग से कर दिए, बाकियों का ग्रुप बना दिया, यहाँ पर बाकियों का ग्रुप बना दिया। आप सबने कितने शेयर्स मांगे थे, 1,40,000। टोटल एप्लीकेशन 2 लाख शेयर्स के लिए आई थी ना, टोटल एप्लीकेशन 2 लाख के लिए आई थी। 20 वालों को शेयर्स अलॉट नहीं किए, 40,000 वालों को 30 दिए, बाकी बचे 1,40,000। 1,40,000 वालों को कितने शेयर्स अलॉट किए, 70। अब आपने ये बताना है कि क्या किया जाए, क्या करें बताओ। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया होगा, उस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी का क्या करना है भाई। अगर आपने मांगे लेट अस सपोज 20,000 शेयर्स, आपको 20,000 शेयर्स मिल गए, फिर तो आपका कोई बैलेंस ही नहीं बचा ना मेरे पास। लेकिन जिसने मांगे थे 20,000 शेयर्स, उसको कितने मिले हैं, नील। तो मेरे पास इसका एप्लीकेशन मनी कितना बच गया, 20,000 इंटू 3, ये तो शेयर्स है ना, उसने 20,000 शेयर्स मांगे थे। या तो तू पीछे ही बैठ जाए, ऐसे गर्दन में बल आ जाएगा बार बार। नहीं पानी नहीं है किसी ने, ऐसे शेयर मत करो यार अपना आपस में, पानी नो। कोई बात नहीं, जब ये गिरेगा तो इसके ऊपर मुंह पे छींटे मार देना, ठीक है। अच्छा,
जिसने 20,000 शेयर, इसीलिए तो मैंने बाहर पानी नहीं लगाया कि वो कॉमन यूज में ना रहे किसी के। 20,000 वालों को हमने शेयर्स कितने अलॉट किए? नील। तो हमारे पास उसका एप्लीकेशन मनी कितना बचा? 60,000 रुपीज। ठीक है, चयन का कितना पैसा हमारे पास बचा? 10,000 इंटू 3 कितना हो गया? और ये जो बाकी बचे जिन्होंने 1,40,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने 70,000 शेयर्स अलॉट किए। हमारे पास इनका कितना पैसा बचा? 70,000 इंटू 3 दैट इज 2,10,000 रुपीज। अब आपने ये बताना है कि इस पैसे का क्या करें, ये जो बैलेंस बचा है इसका क्या करें? है वैभव का जो 60,000 बचा है इसको रिफंड कर दो, क्योंकि आपने फ्यूचर में तो इससे कोई पैसा लेना नहीं है ना। ठीक है, आपने उससे मांगे थे 20, आपने उसको शेयर्स दिए ही नहीं। जब दिए ही नहीं तो आपने उससे पैसा आने वाले टाइम में, ये थोड़ी है कि जिसको शेयर्स अलॉट नहीं किए तो उससे अलॉटमेंट का पैसा आपने लेना है। ये जो पर्सन है चयन, इसने 40,000 शेयर्स मांगे थे, इसको हमने 30,000 शेयर्स दिए। अलॉटमेंट का कितना पैसा लेना है दिव्या हमने इससे? एप्लीकेशन पे मंगवाए थे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 3। तो ये जो पर्सन है मिस्टर चयन, इससे हमने अलॉटमेंट का पैसा कितना लेना है? अब मैं आपसे पूछूं, बताओ आपने जोमेटो कंपनी को कितना पैसा देना है? तो आप यही कहोगे सर मेरे पास तो कोई शेयर्स ही नहीं है, तो मैंने पैसा किस चीज़ का देना है। लेकिन अगर किसी के पास 30,000 शेयर्स हैं तो उसको कितना पैसा देना है अलॉटमेंट का? एक शेयर पे अलॉटमेंट मनी कितना पे करना है हमने? 4। इसको हमने 30,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो इसने अलॉटमेंट मनी कितना पे करना है? 30 इंटू 4 1,20,000 1,20,000। और हमारे पास ना इसका एप्लीकेशन मनी बचा है कितना? 30,000 रुपीज। एप्लीकेशन के टाइम पे ना इसने मांगे कितने थे? 40,000 शेयर्स मांगे थे। इसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? 30। तो हमारे पास इसका एप्लीकेशन मनी बच गया 30,000 रुपीज। तो हम इसको वापस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने इसे अलॉटमेंट का पैसा लेना है 1,20,000। तो ये पैसा हम क्या करेंगे? इसका अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बाकी ये जितने स्टूडेंट्स हैं, जैसे नमीश है, बाकी सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नॉट ओनली नमीश, ये एक ग्रुप है। 1,40,000 वालों को जो हमने 70,000 दिया ना, ये एक ग्रुप है। आप देखेंगे 1,40,000 वालों को हमने 70,000 शेयर्स दिए हैं। अगर मैं इसकी रेशो निकाल लूं तो रेशो कितनी आएगी? हाँ जी, ये रेशो आएगी 2:1। यानी ये जो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको हमने अलॉटमेंट किस बेसिस पे करा है? 2:1 की रेशो में। जैसे मैं ये कहूँ आशुतोष ने 50,000 शेयर्स मांगे थे, इसको कितने मिल गए? 25,000। ठीक है, पांडव ने मांगे थे 40,000 शेयर्स, इसको कितने मिल गए? 20,000। यानी जो बाकी कैटेगरी है वो 1,40,000 उन्होंने मांगे थे और उनको हमने शेयर्स कितने अलॉट किए? 70। इनका हमारे पास एप्लीकेशन मनी बचा हुआ है कितना? 2,10,000 रुपीज। क्या करोगे आप? ये देखिए, क्योंकि हमने इनको 70,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, क्योंकि हमने इनको 70,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, आपने इनसे अलॉटमेंट मनी कितना लेना है? 2,80,000। तो हमारे पास 2,80,000 हमने अलॉटमेंट का पैसा लेना ही है। तो मेरे पास कितना पैसा बचा? 2,10,000। तो मैं ये 2,10,000 इनका भी किस में ट्रांसफर कर दूंगा? अलॉटमेंट। ठीक है, शायद कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखें, लिखिए जरा, रफली लिख लीजिए या कैलकुलेशन कर लीजिए। आपकी बार मैं चुप रहूंगा और आप लोग कैलकुलेशन करके बताएंगे। हमारी कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू किए हैं। शेयर वही 10 रुपए का शेयर है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,80,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1,80,000 शेयर्स। अलॉटमेंट कैसे हुआ है वो मैं नीचे लिख देता हूँ। अप्लाइड, अलॉटेड, जिसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको हमने शेयर्स दिए हैं नील। जिसने मांगे थे 30,000 शेयर्स उसको हमने शेयर्स अलॉट किए हैं 20। और जिन्होंने मांगे थे 1,40,000 शेयर्स उनको हमने शेयर्स अलॉट किए हैं 40। फटाफट कैलकुलेशन करो, क्योंकि मेरे पास 60,000 शेयर्स थे, 20,000 शेयर्स इसको दे दिए, 40,000 शेयर्स इसको दे दिए। टोटल एप्लीकेशन आई थी 180, 10 और 30, 40, 1,40,000। ये 3 कैटेगरीज हैं, 1, 2, 3। इनका कितना पैसा हमारे पास एप्लीकेशन मनी, हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना बच गया वो कैलकुलेट करो। और इस पैसे का आपने क्या करना है,
आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करना है या रिफंड करना है, ज़रा फटाफट कैलकुलेट करके बता दीजिए। रिफंड कितना रुपीस करोगे आयुष? रिफंड कितना करोगे? बस पेन पेंसिल है या पेन चाहिए? पेन है यहाँ पर। आशुतोष करें, शुरू करें? आशुतोष हो गया? आशुतोष बताना शुरू करो। ये जो जिन्होंने 10,000 मांगा था उनको हमने दिए हैं 0। हमारे पास इनका कितना एप्लीकेशन मनी बचा? आशुतोष ठीक है, हमारे पास इसका एप्लीकेशन मनी बचा है 30,000। जिसने मांगा था 30 उसको दिया 20, हमारे पास उसका एप्लीकेशन मनी कितना बचा है? 10 लाख कैसे यार? एप्लीकेशन मनी 3 रुपए है ना। उसने 30,000 के हिसाब से पेमेंट करी। उसने कहा मेरे को 30,000 शेयर्स चाहिए, उसने पेमेंट करी 30,000 शेयर्स के लिए। आपने शेयर्स उसको अलॉट किए 20,000, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसने 10,000 शेयर्स मांगे थे लेकिन आपने उसको 10,000 शेयर्स अलॉट नहीं करे। तो 10,000 इंटू 3, क्योंकि उसने अभी एप्लीकेशन मनी पे किया है, कितना पे किया है? 30,000। ठीक है। अच्छा, ये जिन्होंने 1,40,000 मांगा था उनको दिया है 40। हमारे पास इनका कितना एप्लीकेशन मनी बचा? 3 लाख। पेमेंट उन्होंने किया 1,40,000। वो भागते हुए हमारे को 1,40,000 शेयर्स चाहिए। शेयर्स आपने उनको दिए 40,000, यानी आपने उनको 1 लाख शेयर्स नहीं दिए। उन्होंने मांगे लेकिन आपने नहीं दिए। एक शेयर मांगेंगे तो 3 रुपया देना पड़ेगा। 1 लाख पे उन्होंने कितना मनी पे किया था एप्लीकेशन मनी? दैट इज 3 लाख। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट देखिए। जिसने मांगे थे 10,000 उसको आपने कुछ नहीं दिया, दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन। और जितने मांगे थे उससे कम मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रो राटा। तो ये प्रो राटा अलॉटमेंट की 2 कैटेगरीज हैं। एक है 30 वालों को 20, एक है 140 वालों को 40। रिजेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ये 30,000 था, ये आपने रिफंड करना है, ये तो पैसा वापस करना है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्रो राटा अलॉटमेंट में आंखें बंद करके अलॉटमेंट में ट्रांसफर नहीं करना, थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे आपने इसको कितने शेयर्स दिए हैं? 20,000 शेयर्स अलॉट किए। एक बार सोचो इससे अलॉटमेंट मनी कितना लेना है। जिस आदमी को आपने 20,000 शेयर्स दिए हैं उससे अलॉटमेंट मनी लेना कितना है? 80,000 लेना है। हमारे पास उसका एप्लीकेशन मनी कितना बचा हुआ है? 30,000। तो ये 30,000 उसको वापस करने की बजाय हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब जिसने मांगे थे 1,40,000 शेयर्स उसको हमने शेयर्स अलॉट किए हैं 40। एक बार सोचो उससे अलॉटमेंट मनी कितना लेना है? जिसको आपने 40,000 शेयर्स दिए हैं उससे आपने अलॉटमेंट मनी कितना लेना है? 1,60,000। और हमारे पास कितना मनी पड़ा हुआ है उसका? तो 3 लाख थोड़ी अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। आप क्या करेंगे? इस 3 लाख रुपए में से 1,60,000 रुपीज अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। बाकी कितना बचा? 140। वो 140 आपको रिफंड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा था कि कौन सा बच्चा इतना तेज है कि वो फटाफट, ये जैसे ही मैं बोलूंगा और वो क्वेश्चन बोलेगा सर वापस क्यों कर रहे हो, अभी तो उससे फर्स्ट कॉल भी लेना है। मैंने जैसे आपसे ये कहा कि एप्लीकेशन पे जो पैसा बचता है अगर आप उसको रिफंड करते हो, उसको रिफंड करने की डेट
और अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने की डेट वो एक ही होती है। मतलब आज आपके घर में मान लीजिए एप्लीकेशन का पैसा वापस आ गया, तो उसी लेटर में लिखा होगा कि अलॉटमेंट का पैसा भी पे करो, वो तो एक ही डेट हो गई। लेकिन फर्स्ट कॉल होगी अभी 2-3-4 महीने के बाद की, तो हम फर्स्ट कॉल का पैसा रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने फर्स्ट कॉल का पैसा रखा तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉल का पैसा हम तभी रखेंगे या सेकंड कॉल का पैसा हम तभी रखेंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होगा। एप्लीकेशन का पैसा हम जो बच जाएगा उसको हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर उससे ज़्यादा बच गया, यानी अलॉटमेंट, जैसे आप देख रहे हैं इस आदमी से हमने अलॉटमेंट लेना है 1,60,000 और हमारे पास इसका मनी बचा हुआ है 3 लाख रुपए, ठीक है, तो 160 तो हम रख लेंगे, क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। फर्स्ट कॉल का पैसा हम तभी रखेंगे जब क्वेश्चन में दिया होगा, और अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो अलॉटमेंट से ज़्यादा जो पैसा बच गया वो आपको रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहानियाँ हो गई ख़त्म। अब हम सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पे आते हैं। लिखिए फटाफट, अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लिखिए फटाफट। ए कंपनी इशूड 1 lakh shares, a company issued 1 lakh shares of ₹10 each, payable as 343. Application received for 1,25,000 shares. Application received for 1,25,000 shares. An application for 5,000 shares was rejected. An application for 5,000 shares was rejected, and pro rata allotment was made to the remaining applicants. ठीक है, मतलब ये आप अपने क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लें, जनरल एंट्रीज आप बाद में करिएगा। आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं 1,25,000 शेयर्स के लिए। वो कह रहा है जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? 0। और जिन्होंने मांगे थे 1,20,000 शेयर्स उनको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? मतलब जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने अलॉटमेंट करी है। तो अलॉटमेंट कितनी करी होगी? जितने हमारे पास शेयर्स हैं 1 लाख, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं आगे एंट्री कर रहा हूँ। जिन्होंने 5,000 शेयर्स मांगे थे, 5,000 इंटू 3 आपने उनको शेयर्स नहीं दिए हैं, तो हमारे पास उनका एप्लीकेशन मनी बचा है 15,000। जिन्होंने मांगे थे 1,20,000 उनको दिए 1 लाख, तो 20,000 इंटू 3 हमारे पास उनका बैलेंस बचा है कितना? 60,000। ये 15,000 रुपये रिफंड कर देंगे और ये 60,000 रुपीज़ अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि जिसको आपने 1 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं तो 1 लाख इंटू 3 आपने उससे कितना, 1 लाख इंटू 4 आपने उससे अलॉटमेंट मनी लेना है 4 लाख रुपए। तो हमारे पास जो उसका 60,000 रुपीज़ का बैलेंस है वो हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? अलॉटमेंट में, ठीक है। पहली एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट साथ में बताइए कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। चयन का आंसर गलत है, कोई और बच्चा बताना चाहे तो बता दें। 375। कैलकुलेशन सिखा दो। एक सेकंड, एप्लीकेशन पे 3 रुपये आएंगे, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3। जिसने 5,000 शेयर्स मांगे थे उसको आपने शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, तो 5,000 इंटू 3 हमारे पास उसका एप्लीकेशन मनी बचा है 15,000 रुपये। जिन्होंने मांगे थे 1,20,000 उनको आपने शेयर्स अलॉट किए हैं 1 लाख, यानी 20,000 शेयर्स जो उन्होंने मांगे थे आपने उनको अलॉट नहीं किए, तो 20 इंटू 3 हमारे पास उनका एप्लीकेशन मनी बचा है 60। ये प्रो राटा अलॉटमेंट है, वो हमारा रिजेक्शन है, रिजेक्शन वाला पैसा वापस कर देंगे और प्रो राटा वालों का पैसा हम आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए ज़रा, नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी 1,25,000 शेयर्स के लिए, तो 1,25,000 इंटू 3, 3,75,000 रुपीज़ हमारे पास मनी आया 3,75,000। पहले क्या होता था, हमारे पास शेयर्स होते थे 1 लाख, एप्लीकेशंस भी आती थी हमारे पास कितने शेयर्स के लिए?
एप्लीकेशंस भी हमारे पास 1 लाख शेयर्स के लिए ही आती थी, तो कोई परेशानी नहीं थी, हम एंट्री करते थे फटाफट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री करते थे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब इस एंट्री को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास ना पैसा थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो कुछ पैसा आप कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ पैसा आप अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और कुछ पैसा आपको वापस भी करना पड़ेगा। तो टू बैंक, जब पैसा आता है तो बैंक को डेबिट किया था ना, अभी कुछ पैसा वापस करना है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। ध्यान से सुनिए, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था 375 से, तो डेबिट भी करेंगे 375 से, ठीक है। शेयर कैपिटल में आ जाएगा, आपने लोगों को कितने शेयर्स अलॉट किए? 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 3, जितने शेयर्स अलॉट किए उसके अकॉर्डिंगली मनी किस में आ जाएगा? शेयर कैपिटल में। शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखोगे वो आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो, 60,000 प्रो राटा अलॉटमेंट थी ना, यहाँ ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके हो कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी जो आया था उसमें से 15,000 आपने वापस करना है और 60,000 आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करना है। तो हमारी एंट्री शेयर अलॉटमेंट में आप 60,000 ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर अलॉट बैंक यानी पैसा कितना वापस करना है आपने? 15,000 रुपीज़, ठीक है। तो पहले हमारी एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने जितने शेयर्स इशू किए हैं सिर्फ उतना पैसा आता था, इस बार ज़्यादा पैसा आया है, कुछ पैसा हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया, कुछ पैसा हमने वापस किया, ठीक है। आगे लिखिए फटाफट नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखते हैं कौन सा बच्चा इसकी अमाउंट ठीक ठाक बताएगा। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नमीश बताओ फटाफट क्या अमाउंट आएगा? पाँच बच्चे, लोगों को हम पैसे क्यों मांग रहे हैं? जोमेटो वाले तेरे से पैसे मांगेंगे नहीं ना, क्योंकि तेरे पास जोमेटो के शेयर्स ही नहीं है। जिसके पास शेयर्स होंगे उससे पैसा मांगेंगे। लोगों को कितने, हाँ लोगों को हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? 1,25,000 तो मांग रहे थे, मांगने को क्या है, वो तो 20 लाख शेयर्स मांगेंगे। हमने कितने शेयर्स दिए आपको? 1 लाख, तो जितने दिए उसके हिसाब से पैसा मांगेंगे ना। 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख रुपये, नहीं सॉरी 4 है, 3 नहीं है, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, हाँ अलॉटमेंट पे 4 रुपये मंगवाए, यस। 1 लाख इंटू 4 लाख रुपीज़। अभी एक बच्चे ने कहा सर 60,000 तो आपके पास आ चुके थे, तो आपने 4 लाख क्यों लिखा? आप यहाँ पे सिर्फ 3 लाख 40 लिख देते। तो मैंने लिख दिया, लेकिन एक्सप्लेन उसको मैं नेक्स्ट एंट्री में कर दूंगा। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख, ये हमने उसको डेबिट किया है शेयर अलॉटमेंट को। अब आपने मांगे हैं 4 लाख रुपए, आपने बिल बनाया 4 लाख रुपए का, लेकिन 60,000 तो आपके पास पहले आ चुके हैं। तो नेक्स्ट एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब जब पैसा आएगा ना, यहाँ पे 60,000 रुपये कम आएंगे, क्योंकि 60 आपके पास पहले आ चुके थे। यहाँ पे आप लिखेंगे सिर्फ 3 लाख 40, 3 लाख 40, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख 40, 3 लाख 40, ठीक है। अच्छा, अगर एक यहाँ पे इन्होंने कहा था कि सर यहीं पे 3 लाख 40 कर दो, लेट अस सपोज अगर मैं यहीं पे 3 लाख 40 कर देता, जिसने कहा था वो ध्यान से सुने। अगर मैं यहाँ पे लिख देता शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 340, नीचे लिख देता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 340। आप देखिए शेयर अलॉटमेंट को कितने से क्रेडिट किया? 340 से, ठीक है। और फिर ऊपर भी हमने क्रेडिट किया हुआ है 60 से। तो फिर होगा क्या, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट तो हो गया 4 लाख से, डेबिट हुआ 3 लाख 40 से, फिर वो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा जो गलत है। तो आपने जो ड्यू की एंट्री करनी है वो फुल अमाउंट से करनी, यानी शेयर अलॉटमेंट का जो बिल बनाओगे ना, जो लोगों के घर में जो चिट्ठी डालोगे, वो 1 लाख इंटू 4 के हिसाब से ही करोगे, जो टोटल अमाउंट ड्यू होगा 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री, अब फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाइए और छुट्टी करें इनकी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3, 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख, 3 लाख।